गोपाल। बाल गोपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूँ आपकी तनुजा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है चतुर बंकू, जिसे हमने लिया है त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। इस कहानी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो सुनिए ये कहानी चतुर बंकू। बंकू बाबू घर से निकले ही थे कि नीले मकान वाली दादी अम्मा से भेंट हो गई। उनकी बातें बंकू को बहुत अच्छी लगती थीं। उन्हें देखते ही वह कुछ न कुछ किस्सा लेके बैठते और फिर देर तक दादी अम्मा का भाषण सुनते रहते और हंसते रहते। उस दिन न जाने क्या हुआ, बंकू को देखते ही दादी अम्मा दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, अच्छा बेटा बंकू, बता तो कल मेरे घर के चौक में गेंद किसने फेंकी थी? नाश हो जाए उसका, मेरा घड़ा ही फोड़ डाला, सारे चौक में पानी ही पानी हो गया। बंकू बाबू ने धीरे से पास जाकर कहा, दादी अम्मा किसी से ना कहना, वो हरे मकान वाला केशव है ना, वो छत पर रोज फुटबॉल खेलता है। मैंने उससे कई बार कहा पर वह मानता ही नहीं। कहता है छत भी मेरी, फुटबॉल भी मेरी, मैं चाहे जो करूं, जहां चाहे खेलूं। दादी अम्मा गुस्से से कांपने लगी। बोली, अच्छा रे, उसकी इतनी हिम्मत, अभी जाती हूँ उसकी माँ के पास। सारी छत गोबर से न भर दी तो कहना, मैं भी कहूँ आखिर इतनी हिम्मत है किसमें। देखती हूँ इस हरे मकान के केशव को। और दादी अम्मा बकती छकती तेज तेज कदम रखती चल दी हरे मकान की तरफ। और बंकू बाबू मन ही मन मुस्कुराते चले केशव को ढूंढने स्कूल के खेल के मैदान में। केशव को खेलने का बड़ा शौक था। फुटबॉल की टीम का कप्तान जो था, वह उस दिन मैदान में मैच की तैयारी कर रहा था। बंकू ने उसे पास बुलाकर हंसते हंसते कहा, जानता है नीले मकान वाली दादी अम्मा क्या कहती थी? केशव ने कहा, मैं तो नहीं जानता। क्या उसे पता लग गया कि उसके चौक में गेंद फेंककर घड़ा फोड़ने वाला मैं ही हूँ? बंकू बोला, हाँ पता लग गया, तभी तो वह तुम्हारी माँ से लड़ने गई हुई है। गालियाँ दे रही थी, कहती थी सारी छत गोबर से भर दूंगी, देखूंगी कोई कैसे खेलता है फुटबॉल। सच? केशव ने पूछा। हाँ हाँ, मैं अपनी आँखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रहा हूँ, बंकू बाबू ने छाती फुलाकर कहा। केशव बेचारा डर गया। वह जानता था कि माँ जरूर नाराज होगी। पापा को पता लग गया तो पिटाई भी हो सकती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि दादी अम्मा को उसका नाम किसने बताया। बंकू, चेतन और गुरदीप, ये तीन ही तो थे वहाँ पे। बंकू बाबू ने तो ये कहा नहीं होगा। फुटबॉल की प्रैक्टिस छत पर की जा सकती है, ये सलाह तो उसी ने दी थी। तब तो जरूर चेतन या गुरदीप ने कहा है। अभी देखता हूँ उनको। केशव उन दोनों की तलाश में चल पड़ा। बंकू बाबू फिर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। सामने से आ रहा था कुल्फी वाला। बस मुंह में पानी भराया, पर जेब में आज इतने पैसे नहीं थे कि बढ़िया कुल्फी खा सके। फिर क्या लौट जाएं? नाना, कुल्फी तो खानी होगी। तब क्या किया जाए? उसने एक क्षण सोचने का नाटक किया, फिर हंसते हंसते रामू कुल्फी वाले के पास पहुंचा। बोला, राम राम रामू काका, कैसे हो? काका ने बंकू बाबू को देखा और मुस्कुराए। बोले, अच्छा हूँ बंकू, अच्छा हूँ बेटे, बहुत अच्छा हूँ। बंकू ने कहा, अच्छे तो होगे ही, कुल्फी भी तो तुम बहुत अच्छी बनाते हो, बढ़िया मलाई वाली। एक बार खा लें तो कभी न भूलें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं आता। कहते थे रामू काका दूध की नहीं पानी की रद्दी कुल्फी बनाते हैं, मिलावट करते हैं, ठग हैं ठग।
रामू काका को यह सुनकर गुस्सा आ गया। सामने होते तो सर फोड़ देते। बोले, कौन है वो लड़के? बंकू ने उसी शांत स्वभाव से कहा, काका मेरा नाम न लेना, छठी क्लास के भूषण, रज्जन, असद, मोना और सोना सभी कहते हैं। रामू काका बोले, कल मेरे सामने तो तारीफ के पुल बांध रहे थे, कुल्फी खाकर उंगलियां चाट रहे थे, मुंह पर कुछ पीठ पीछे कुछ। देखूंगा इन्हें, एक एक को मजा चखाऊंगा कि वे भी याद रखेंगे। बंकू बाबू ने उसी तरह शांत बने रहकर कहा, जरूर चखाना, पर मेरा नाम न लेना। अच्छा, एक कुल्फी तो दो, तुम्हारी कुल्फी की तो गंध सुनकर ही मैं भाग के आता हूँ। हाँ हाँ, लो आज बड़ी कुल्फी ले लो, देखो खाकर रबड़ी है रबड़ी। यह कहते हुए उसने 60 पैसे वाली कुल्फी खोलकर पत्ते पर रख दी और उसे दे दी। बंकू बाबू खाते रहे और तारीफ के पुल बांधते रहे, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद रज्जन, भूषण, मोना और सोना भी वहाँ आए। उनके साथ 8वीं कक्षा की विनीता भी थी। वह भूषण की बड़ी बहन थी। उन्हें देखकर रामू काका ने मुंह फुला लिया। रज्जन ने कहा, काका लाओ कुल्फी खिलाओ। रामू काका ने उत्तर दिया, कुल्फी है पर तुम्हें नहीं दूंगा। रज्जन को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोला, नहीं दोगे? क्यों? मैंने क्या कसूर किया है? कसूर? रामू काका ने कहा, तुम छठी क्लास वाले मेरी बुराई करते हो। पानी की कुल्फी है, रद्दी कुल्फी है, रामू काका मिलावट करता है। क्यों? कभी कुल्फी खाई है? रबड़ी को पानी कहते हो? पानी है तो आप क्यों आए हो खाने? भूषण सब बातें सुन रहा था। बोल उठा, ये सब बातें हमने नहीं कही, बंकू ने कही हैं। अभी कुछ देर पहले ही की तो बात है। हाँ हाँ, बंकू ने ही यही कहा था। रज्जन भी बोल उठा, क्यों मोना, क्यों सोना? नहीं कहा था बंकू ने? कहता। मोना सोना एक साथ बोल उठी। रामू काका ने सुना तो अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया। 2 क्षण बाद बोला, और वह अभी हमारे पास आकर के कह रहा था कि ये सब बातें तुम लोग कह रहे हो। उसे अब भी विश्वास नहीं आ रहा था। विनीता जो अब तक चुप खड़ी हुई थी बोल उठी, रामू काका ये जो कहते हैं वह ठीक है। कल वह मुझसे भी यही कह रहा था, दीदी तुम कितनी सुंदर तस्वीरें बनाती हो, पर रमा कहती है कि सब कूड़ा है। भला कोई इतनी सुंदर तस्वीरों को कूड़ा कैसे कह सकता है? असल में वह जो बनाती है वही कूड़ा है। सोना ने कहा, दीदी तुमसे ये कहा और मेरे सामने रमा से कह रहा था विनीता दीदी की तस्वीरें कूड़ा हैं, तुम्हारी तस्वीरें सुंदर हैं। दीदी तुम्हारी तस्वीरें देखकर जलती है। विनीता ने मुस्कुरा करके कहा, मुझे मालूम है। लेकिन रामू काका को बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने ऐलान किया कि वह बंकू को अब कभी भी पास नहीं आने देगा। भूषण, रज्जन, सोना, मोना इन सब ने कहा कि वे उससे कभी बात नहीं करेंगे और उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। इतना ही नहीं, जब शाम को बंकू बाबू घर लौटे, केशव उनकी राह देख रहा था। दादी अम्मा ने उसे खूब डांटा था और उसे ये भी बता दिया था कि बंकू ने ही उसका नाम उसे बताया था, इसीलिए वह बंकू से लड़ने आया था। उसे देखते ही वह चिल्ला उठा, मुझसे कहते थे कि दादी अम्मा को चेतन और गुरदीप ने कहा, लेकिन ये तो तुमने बताया था। मैंने? बंकू कुछ सकपका सा गया। हाँ तूने, मुझे दादी अम्मा ने खुद बताया है। चलो उनके पास। तो इतना झूठा और मक्कार और चुगलखोर है, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैं अभी जाकर तेरी माँ से कहता हूँ। बंकू अब सचमुच डर गया। माँ को पता लग गया तो खैर नहीं। उसने दौड़ कर केशव का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ से कुछ न कहना, मुझसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूँगा, विद्या माई की कसम। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। केशव ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, अच्छा आज नहीं कहूँगा, पर मेरी तेरी यारी कट्टी। मैं तुझसे कभी नहीं बात करूँगा, कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। यह कहते कहते वह तेजी से वहां से चला गया। बंकू बहुत डर गया था, पर उसके जाने के बाद वह फिर पहले की तरह मुस्कुराया और अंदर चला गया।
लेकिन केशव को तो उसने रोक दिया। दादी अम्मा को कैसे रोक सकता था? उन्होंने नमक मिर्च लगाकर सारी बातें माँ से कह दी। यही नहीं, जब वह स्कूल गया तो केवल केशव ही नहीं बल्कि भूषण, रज्जन, मोना, सोना और दूसरे सभी साथियों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कोई उसके पास नहीं आया और उसे किसी ने पुकारा भी नहीं। और जब वो कोई किसी को पुकारता तो किसी ने सुना भी नहीं। किसी के पास गया तो उसने साफ कह दिया, तुम गंदे लड़के हो और झूठे हो। शायद बंकू ने यह सब नहीं सोचा था। वह अकेला पड़ गया। रात को माँ ने काफी डांटा डपटा था। उसे रोना आ गया। वह चुपचाप एक कोने में एक पत्थर पे जा बैठा और टुकुर टुकुर अपने हंसते खिलखिलाते साथियों को देखता रहा। उसने कुछ खाया भी नहीं। वह भला वहां जाने की हिम्मत कैसे करता? कुछ देर के बाद एकाएक रोने लगा। देखते ही देखते उसकी हिचकियां बन गईं। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोते रोते मुड़कर देखा तो वहां थी विनीता दीदी। उसे देखकर वह और भी जोर से रोने लग गया। बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। विनीता ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, एक काम करोगे बंकू? बंकू बोला, क्या दीदी? दीदी ने कहा, तुम सबसे जाकर माफी मांग लो। वह एकाएक घबरा गया। उसने एकदम जवाब नहीं दिया। पर वह अकेला कैसे रहेगा? कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है और ये सब कैसे होगा? वह एक क्षण सोचता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। बोला, चलो दीदी। वह सबके पास गया, सबसे माफी मांगी। दादी अम्मा से भी माफी मांगी। दादी अम्मा हंसकर बोली, अच्छा बेटा, गलती तो सबसे होती है। तुमने गलती मान ली, तुम अच्छे बेटे हो। लेकिन हाँ, अब फुटबॉल फेंक कर मेरा घड़ा मत फोड़ना। दादी अम्मा के पोपले मुंह से ये बातें सुनकर सब हंस पड़े। लेकिन उस दिन से बंकू बाबू में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वे सबसे मिलते हैं, हंसते खेलते हैं और साथ में रहते हैं। विनीता दीदी के साथ ही उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सच तो यह है कि विनीता दीदी ही बंकू बाबू को अपने साथ रखती है। उसका यह ऐप जो छुड़ाना है। तो बच्चों, ये थी कहानी चतुर बंकू। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। इसे हमने लिया था त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी तनुजा दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।